हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम आपको ट्रांसलेशन में कुछ अलग हटकर पढ़ाना चाहते हैं। तो टॉपिक है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। ये दोनों इंग्लिश में दोनों का जो रूप होता है बिल्कुल सेम होता है, लेकिन जब इनका हम ट्रांसलेशन में इनका जब हम प्रयोग करते हैं तो ये बिल्कुल डिफरेंट प्रयोग किए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होते हैं। माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, योरसेल्फ, वनसेल्फ, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर फॉर्म में है। अवर सेल्फ, योर सेल्फ और देम सेल्फ, ये प्लूरल फॉर्म है। तो सबसे पहले हम जो ट्रांसलेशन हम जो रिफ्लेक्सिव का करके देखेंगे, पहले रिफ्लेक्सिव को क्लियर करेंगे, उसके बाद हम एम्फेटिक को क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट देखते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं निजवाचक सर्वनाम, और इसको कर्मकर्ता सर्वनाम भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, किस अर्थ में करते हैं वो देखते हैं। खुद को या अपने आप को, आदि के अर्थ में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों एक ही प्राणी हो तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अर्थात रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं, और वो सब्जेक्ट को ही क्या करता है, इंडिकेट करता है। सो स्टूडेंट्स, हम एग्जांपल के माध्यम से हम देखते हैं हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन। पहला एग्जांपल लेते हैं। उसने अपने आप को मार डाला। जो हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट में है। उसने सब्जेक्ट है, मार डाला वर्ब है, अपने आप को ऑब्जेक्ट। तो हम बनाएंगे, इसको इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। He killed himself. तो ये जो हिमसेल्फ आया है ये सब्जेक्ट है, और ये हमारा वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हिमसेल्फ यहाँ पर जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्रयोग हुआ है किसके रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में। और ऑब्जेक्ट के रूप में जब हम प्रयोग करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को, तो वो प्रोनाउन एम्फेटिक नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव ही होगा। अब स्टूडेंट दूसरा सेंटेंस देखते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने अपने आप से पूछा। अपने आप से पूछा। तो आई आस्क्ड myself। तीसरा सेंटेंस देखते हैं। वह खुद को धोखा दे रही है। ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो वह सब्जेक्ट है, धोखा देना वर्ब है, और खुद को ऑब्जेक्ट। तो सी इज चीटिंग। herself। चौथा सेंटेंस है, बच्चे ने अपने आप को चोट मार ली। The child hurt himself। हम इसको itself भी कर सकते हैं। The child hurt himself या itself। इस तरह से आपका ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कंप्लीट होता है। अब हम आपको पढ़ाते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, देखते हैं। इसको हिंदी में दृढ़ता सूचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। और किसके अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउंस का प्रयोग कौन से अर्थ में करते हैं, स्वयं, खुद ही, अपने आप, आदि के अर्थ में एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है, ऐसे प्रोनाउंस हैं जो सब्जेक्ट के तुरंत बाद या वाक्य के अंत में
हम एम्फेटिक प्रोनाउन को रखते हैं। तो दोनों तरीके से हम इसका ट्रांसलेट करना सिखाएंगे आपको। जैसे रानी, कुछ वाक्य हैं, रानी स्वयं ही वहां जाती है, तो सब्जेक्ट क्या है? रानी। जाती है वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो रानी हर सेल्फ गोज देयर। तो यहां हमने हर सेल्फ हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगाया है और वाक्य के अंत में लगाकर भी हम आपको बताते हैं। अथवा में रानी गोज देयर हर सेल्फ, ये भी वाक्य आपका करेक्ट है। अब हम दूसरा वाक्य देखते हैं। चाय तो मैं खुद ही बनाता हूं। चाय तो मैं खुद ही बनाता हूं। आई सब्जेक्ट है, बनाना वर्ब है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आई माई सेल्फ मेक टी। अब इसको हम दूसरी तरीके से भी बना सकते हैं। आई मेक टी माई सेल्फ। हम दो तरीके से वाक्य बना सकते हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद या वाक्य के अंत में रखकर। एम्फेटिक जो प्रोनाउन होते हैं वह सब्जेक्ट के तुरंत बाद आते हैं या वाक्य के अंत में आते हैं। ये वाक्य देखते हैं। यह पेपर मैंने खुद ही हल किया है। किसने किया है? मैंने, पास्ट इंडेफिनिट था। आई माई सेल्फ सॉल्व्ड दिस पेपर। अब दूसरी तरीके से बनाएंगे इसको, तो आई सॉल्व्ड दिस पेपर माई सेल्फ। अब हम चौथा वाक्य देखते हैं, फोर्थ वाक्य। अपराधी ने अपनी गलती खुद ही मान ली, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का है। द क्रिमिनल हिमसेल्फ, क्योंकि क्रिमिनल के लिए यदि हम प्रोनाउन लगाएंगे नॉमिनेटिव केस में तो ही लगेगा, और ही का एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होगा? हिमसेल्फ। तो द क्रिमिनल हिमसेल्फ एडमिटेड हिज फॉल्ट। अब हम इसे दूसरी तरीके से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? द क्रिमिनल एडमिटेड हिज फॉल्ट हिमसेल्फ बनेगा। सो स्टूडेंट्स, ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन कंप्लीट होता है। हमने आपको दोनों के अलग अलग वाक्य करके ट्रांसलेट करके बताए हैं। सो स्टूडेंट, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स।